हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन व्हाट इज़ ईमेल एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, जो कि पेपर में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। सो आंसर है हमारा ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ पेपरलेस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, लेटर्स, वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और मैनी पीपल एट द सेम टाइम वाया इंटरनेट। एक ही टाइम पर एक मैसेज को बहुत सारे लोगों के पास भेजना या फिर किसी दूसरे के पास भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल का काम है। ये एक पेपरलेस मेथड है जिसके थ्रू हम मैसेजेस को भेज सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल इज़ वेरी फास्ट, इजी एंड मच चीपर। जो हमारी ईमेल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इजी होती है सेंड करने में और बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। टेक्स ओनली अ फ्यू सेकंड्स टू अराइव एट द डेस्टिनेशन। जहाँ पर भी हम उसे पहुँचाना चाहते हैं, जो भी उसकी डेस्टिनेशन है, उस पर पहुँचने तक, अराइव मीन्स पहुँचाना या पहुँचना तक फ्यू सेकंड्स लगते हैं उसे बस। इट वर्क्स 24/7 आवर्स अ डे। एक दिन में 24/7 आवर्स में हम कभी भी, अगर वीक में पूरे 7 डेज़ जो होते हैं उनमें से कभी भी, दिन रात कभी भी हम इसे सेंड कर सकते हैं। आगे आते हैं हमारे देयर आर मैनी फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर हमारी बहुत सारी फ्रीली ईमेल सर्विसेज की वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम मैसेजेस को, ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। जैसे याहू मेल, उसका लिंक आ गया http://www.mail.yahoo.com। जीमेल जो मेनली यूज़ होती है वो हमारी जीमेल होती है, जैसे कि http://www.gmail.com और रेडिफ मेल भी होती है। सो अब हम आगे कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल देखते हैं। जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं ईमेल एड्रेस के, वो हमें अच्छे से समझने होते हैं। जैसे कि इंटरनेट ईमेल एड्रेसेस हैव 2 मेन पार्ट्स। ओके, जो हमारा आगे वाला होता है xyz.abc, उसे हम यूज़र आईडी बोलते हैं। जो हमारा, इसमें ना मेन 2 पार्ट्स होते हैं, बीच में @ जो होता है वो सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है यूज़र आईडी और हमारा होस्ट नेम का। ठीक है, नीचे भी ये 3 पॉइंट्स में यही लिखा हुआ है कि यूज़र आईडी जो है वो हमारी वो xyz.abc है, जो कि बता रही है रेसिपिएंट्स के मेल बॉक्स को। इट मीन्स जिसके पास हम भेजना चाहते हैं, जो जहाँ भी हम सेंड करना चाहते हैं, वो हमें जीमेल आईडी में डालना पड़ेगा उसका जीमेल, तो उसका नाम, उसके बारे में, उसके मेल बॉक्स को बता। नेक्स्ट आता है हमारा सिंबल @ जो ये सिंबल को हम रीड इट एज द @ इसे हम @ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है होस्ट नेम gmail.com। जो ये हमारा पीछे gmail.com लिखा हुआ है, इसे हम होस्ट नेम भी बोलते हैं और डोमेन नेम भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पेपर में हमसे कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस पूछा जाए तो इस सिंपल 2 कंपोनेंट्स होते हैं xyz.abc और gmail.com। @ से इसे सेपरेट किया जाता है। आगे वाले को हम यूज़र आईडी बोलते हैं, पीछे वाले को होस्ट नेम और डोमेन नेम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेंडिंग एन ईमेल मैसेजेस के स्टेप्स की। एक ईमेल मैसेजेस को सेंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें कंपोज बटन पर क्लिक करना होता है। उसमें हम, उसके बाद उसके डायग्राम में हमें एक टू फील्ड दी जाती है जिसमें हमें रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस टाइप करना होता है। रेसिपिएंट कौन होता है? जिसके पास हम भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस। अगर एक पर्सन के पास भेजना चाहते हैं तो हमें एक का ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर ज़्यादा के पास भेजना चाहते हैं तो हमें कॉमा से सेपरेट करके, उन्हें हमें कॉमा से सेपरेट करके लिखना होता है। क्या, किसको? जीमेल्स को, जो हमारे अलग अलग यूज़र्स के हैं जिनके पास हम भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सीसी और बीसीसी। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जीमेल में, जिनमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। कराना चाहते हैं तो हम सीसी फील्ड को यूज़ करते हैं। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इट अलाउ समवन अदर देन द प्राइमरी रेसिपिएंट टू रिसीव अ कॉपी ऑफ एन ईमेल। जो हमारी ईमेल है उसके पास, और उससे अलग सीसी और बीसीसी के जो मेन चीज़ है वो ये है, जब हम सीसी से ईमेल भेजते हैं तो क्या, जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे लोगों के पास भेजा तो सीसी वाला देख सकता है कि हमने किस किस के पास और ये ईमेल भेजी है। बट जो हमारा बीसीसी होता है, उस इट मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसका क्या होता है, उसमें हमारा, जैसे हमने किसी के पास भेज दिया है तो भेजने के बाद वो पर्सन नहीं पता कर सकता कि हमने सिर्फ उसी के पास उस मेल को भेजा है, उस मैसेज को, या औरों के पास भी भेजा है। इट मीन्स बीसीसी में डाले गए जो भी लोग हैं, दूसरे रिसीवर्स जो हैं, उन्हें दिखाई नहीं देते हैं कि और किस किस के पास वो मैसेज रिसीव हुआ है, और उन्हें नहीं पता चलता है कि ईमेल किसे किसे और किस किस को और भेजी गई है। उसके बाद हमें अटैच फाइल्स के आइकन पर क्लिक करना होता है। हम जो भी फाइल उसमें अटैच कराना चाहते हैं, फिर इंसर्ट कराना चाहते हैं, देन हमें सेंड बटन पर क्लिक करना होता है मैसेज को सेंड करने के लिए।
अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमें जो ये 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 में हमें रेसिपिएंट का नेम डालना है। अगर एक है तो एक ईमेल आईडी, अगर एक से ज़्यादा है तो कॉमा के साथ सेपरेट करके डालना है। उसके बाद सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट हम कुछ भी डाल सकते हैं। हेडिंग होती है कि हम मैसेज पर क्या हेडिंग डालना चाहते हैं। उसके बाद ये जो नीचे सेंड के बाद ये जो सिंबल है, इस पर क्लिक करके हमें हमारी फाइल्स को अटैच करना होता है। इसकी हेल्प से हम फाइल्स को इसमें अटैच कर सकते हैं, किसी भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज या फिर किसी भी मैसेज को। देन हमें सेंड पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे।